इनको हमारे नेता को किसी एक खास वर्ग के नेता बना के उनको सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको अपने राजनीतिक अस्तित्व पे खतरा महसूस हो रहा है, वो सभी को बेचैनी है। जिंदा रहते उनको सम्मान नहीं दिया, तो ऐसे लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं। तो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ गरीब का आशीर्वाद आ गया है। मैं आपको बता दूं, जो शाहबाद तो झांकी था, पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले और उससे पहले चर्चाएं तेज है चिराग पासवान को लेकर के। आरा में जिस तरीके से उनकी रैली हुई और भव्य रही, हजारों की संख्या में वहां पर चिराग पासवान को सुनने के लिए लोग आए और वहां से उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए और ऐसे में उनकी पार्टी जो है लगातार एक्टिव नजर आ रही है और एक बार फिर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो पूरे डिटेल में हम जानेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता रंजन सिंह जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू। सर, जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ पर कार्यकर्ता सभी जुटे हैं, इसको लेकर के क्या मकसद है कि सभी एक साथ एकत्रित हुए हैं आज? देखिए, आज दो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है सगुना मोड़ के पास। पहला कार्यक्रम है कि हम लोग राजगीर में आगामी 29 जून को ये एक बहुजन भीम संकल्प समागम के नाम से एक बहुत बड़ा सभा करने वाले हैं। उस सभा का उद्देश्य है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो राजनीतिक जीवन में जितने भी कार्य रहे हैं, वो गरीब, दलित, वंचित, शोषित और ऐसे लोगों का था जिसका कोई सहारा नहीं होता था, उनको सहारा देने का काम हमारे नेता ने किया है। लेकिन कुछ ताकतें, कुछ ऐसी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में हैं कि इनको, हमारे नेता को किसी एक खास वर्ग के नेता बना के उनको सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक बहुजन भीम संकल्प समागम के माध्यम से हम संकल्प लेते हैं कि बहुजनों के प्रति अत्याचार अगर कोई होगा तो उसके लिए उनका बेटा चिराग पासवान खड़ा रहेगा। अगर बहुजनों को अग्रणी भूमिका में लाकर संविधान में दिए गए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में दिए गए ताकतों का अगर दुरुपयोग कोई करेगा उनके प्रति, तो उसके लिए आदरणीय चिराग पासवान जी खड़े रहेंगे। तो ये संकल्प बहुजनों को, दलित, वंचित, शोषितों को किस तरीके से उनका अधिकार दिलाया जाए, उनके सामाजिक न्याय दिया जाए, उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे नेता सभी जाति, सभी धर्म के बैरियर को तोड़कर और निश्चित रूप से एक बिहार के नए विकसित बिहार के भविष्य लिखने में कामयाब रहेंगे। दूसरा जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, एक कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, कार्यकर्ता सम्मान समारोह होना है। किनको सम्मानित करेंगे आप लोग? ये शाहबाद में जिस तरीके से अप्रत्याशित रैली में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं का जो भूमिका रहा है, जो कार्यकर्ता ने मेहनत, दिन रात मेहनत करके इस सभा को ऐतिहासिक बनाए हैं और इस सभा से बहुत ऐसे राजनीतिक गलियारों में नेताओं को खासकर बेचैनी जो पैदा ले लिया है, वैसे कार्यकर्ता को, वीरों को हम लोगों को सम्मान देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेचैनी ले ली है काफी लोगों को। निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि कितना उस सभा पे चर्चा चला है, जिसकी फुटेज पूरा नेशनल मीडिया से लेकर और रीजनल मीडिया और नेशनल मीडिया। बेचैनी हो रही है सर उनकी सभा से? अरे जिनको अपने राजनीतिक अस्तित्व पे खतरा महसूस हो रहा है, वो सभी को बेचैनी है। जो लोग आप देखते होंगे कि आए दिन में ऐसी कई सारी फुटेज आपने देखा होगा कि दलित के भगवान कहे जाने वाले, हमारे लोकतंत्र के भगवान कहे जाने वाले आदरणीय स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी के तस्वीर के साथ जिस तरीके से कुकृत्य लोग कर रहे हैं, जिंदा रहते उनको सम्मान नहीं दिया, तो ऐसे लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं बहुजन संकल्प। लालू यादव की बात कर रहे हैं जिनकी चर्चा अभी तेज है, लेकिन अभी तक माफी नहीं मांगी गई है। देखिए, मैं उनका बात क्या करूं, उन्होंने तो लोकतंत्र को रौंदने का काम किया है, उन्होंने संविधान को रौंदने का, महागठबंधन के लोग काम किए, या तो कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सारे लोग तो संविधान को रौंदने का काम किए। इन्होंने कभी संविधान, उनको भी सत्ता 55 साल चलाने का मौका मिला, लेकिन संविधान के साथ, न्याय के साथ, गरीबों के लिए, हित के लिए सोचे कहाँ। कांग्रेस बताती रही कि गरीबी हटाओ का नारा लगाओ, गरीब हट गया लेकिन गरीबी नहीं हटा।
तो गरीब हटा मतलब आप उनके समझिए उनके वोट बैंक से हट गया। वो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ गरीब का आशीर्वाद आ गया है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इस आज जिस तरीके से इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं, एक कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, और इसी उत्साह और जोश के साथ राजगीर में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो शाहबाद तो झांकी था, पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है। पूरा पिक्चर अभी बाकी है। देखिए तेजस्वी कहते हैं कि चिराग तो आउटसाइडर है, उनकी क्या बात करेंगे? देखिए तेजस्वी जी के सत्ता का जो मंसूबा है वो हो गया है चूर, क्योंकि बहुजन के वोट हो गए हैं उनसे दूर। आप समझिए उनके जो मंसूबा है वो चकनाचूर है। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय राबड़ी जी के पुत्र नहीं होते तो क्या क्वालिफिकेशन है उनको राजनीति में? कौन पहचानता? कोई नहीं पहचानता। कौन पहचानता? आज किस तरीके से उनके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र का राजनीतिक हालात देख लीजिए, दूसरे पुत्र का राजनीतिक हालात देख लीजिए। आप स्वयं पत्रकार है, सक्षम है एनालिसिस करने में कि एक का पिता माता का आशीर्वाद जिस बेटा पर है वो बेटा का कद क्या है राजनीति में। आज एक को अगर आशीर्वाद नहीं मिला है तो उनको घर भी नसीब नहीं है। देश को आशीर्वाद नहीं है, लेकिन लगातार वो तो फोटो पोस्ट करते अपने माता पिता के साथ। व्यक्तिगत आशीर्वाद है, राजनीतिक आशीर्वाद नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था। देखिए प्रधानमंत्री मोदी फिर से बिहार आने वाले हैं और ऐसे में तेजस्वी का कहना है कि पीएम मोदी क्यों आ रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं बिहार के लिए, बस हमको और लालू जी को गाली देकर चले जाएंगे। अरे आदरणीय मोदी जी, ये सौभाग्यशाली बिहार की धरती है जो पिछले आपने याद कीजिए कि 55 साल जब उनका राज था, आप याद कीजिए ना 55 साल में कितना बार प्रधानमंत्री बिहार का दौरा किए हैं। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लिस्ट निकाल ले, अपने पूरे कार्यकाल में जितना नहीं 55 साल में प्रधानमंत्रियों आए होंगे उन दौरान में, आदरणीय मोदी जी पिछले 10 साल 11 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है उससे ज़्यादा बार यहाँ आए हैं। और आए ही नहीं हैं, जब भी आते हैं बिहार और बिहारियत को सौगात देकर